हेलो गाइस, वेलकम टू इंडस रेंजर चैनल। दिस इज सुधांशु श्रीवास्तव। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में कहा था, आज हम लोग क्या करेंगे दोस्त? आज हम लोग करेंगे एनडीए में जो पिछले कुछ सालों में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, किन्हीं टॉपिक्स के ज़्यादा आए हुए हैं। तो आज हम लोग उन टॉपिक्स को उठा के उनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सर, पहला टॉपिक हमारा जो है वो है लिफ्ट मैन प्रॉब्लम। लिफ्ट मैन प्रॉब्लम। तो सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपको पता चल गया होगा कि भैया लिफ्ट में आदमी है या लिफ्ट में कोई चीज़ है। आदमी हो या कोई डब्बा हो, चाहे क्या ही फ़र्क पड़ता है। आदमी को डब्बा मान लो थोड़ी देर के लिए, आदमी का भी वेट होगा, डब्बे का भी वेट होगा। तो सर, आप एक चीज़ बताइए, लिफ्ट में अगर कोई चीज़ है तो क्या हो सकता है? एक ये हो सकता है कि वो लिफ्ट ऊपर जा रही हो, एक ये हो सकता है कि वो लिफ्ट नीचे आ रही हो। तो अगर हम एक केस मान के चलें, पहला केस कि लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, विथ एक्सेलरेशन ए। जो लिफ्ट है वो क्या जा रही है सर? ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। मतलब कि लिफ्ट के अंदर जो ये आदमी है ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। किसके रेफरेंस में? बाहर वाले के रेफरेंस में। अब लिफ्ट के अंदर अगर कोई और आदमी है, वो तो इस आदमी को देखेगा अगर भैया, तो वो तो इसको रेस्ट पे लगेगा। तो चलिए सर, पहला काम हम क्या करते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं बाहर से देख रहा हूँ, तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले। तो सर, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है इस आदमी पे? एक इसका वेट लग रहा है, ऐसे लिख देना मस्त कि ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है। एक इसका वेट लग रहा है, और एक चूंकि ये फ्लोर के कांटेक्ट में है तो फ्लोर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, लगा रहा है। तो सर, अब ये जा कहाँ रही है? ऊपर। तो इसका फोर्स इक्वेशन कैसा बनेगा? N माइनस एम जी बराबर एम ए। N माइनस एम जी बराबर एम ए, ये हो गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स बराबर एम ए। तो N की वैल्यू यहां से आ गई एम जी प्लस एम ए। तो यार, एक चीज हमको बताओ, क्या नॉर्मल रिएक्शन कोई फ्लोर जितना उस बॉडी पे लगा रहा है वही उस बॉडी का वेट नहीं हो गया? वेट क्या होता है सर? वेट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द फोर्स। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लोर। तो एन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इफेक्टिव वेट। तो इसका मतलब ये है सर कि अगर मैं ये कहूं कि कोई लिफ्ट है जिसमें m मास का आदमी a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो उसका वेट कितना हो गया? mg प्लस एम ए। mg प्लस एम ए। क्या समझे इससे? कि अब यहां से दिख रहा होगा मैथमेटिकली कि n की जो वैल्यू है वो mg से ज़्यादा है। n की जो वैल्यू है वो mg से ज़्यादा है। इसका कंक्लूजन क्या निकला भैया? इसका कंक्लूजन ये निकला कि वेट ऑफ द मैन, वेट ऑफ द मैन इंक्रीजेज व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, अलग से केस लिख से अच्छा है यही समझ लो। अगर मैं कहूँ कि भैया लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो यार अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो पहला लॉ याद करो, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब नेट फोर्स क्या है? जीरो है।
तब उसका फोर्स इक्वेशन कैसा बनता भैया, n माइनस एम जी बराबर 0, मतलब n बराबर mg, मतलब वेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर लिफ्ट जा रही है तो उस बॉडी का वेट नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं कंक्लूजन एक और, कि व्हेन लिफ्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी then the value of weight remains constant, then weight is equal to mg, मतलब सर unchanged। एक केस हो गया, कैसा केस हो गया सर, कि लिफ्ट जा रहा है ए एक्सेलरेशन से ऊपर। एक केस कौन सा, इसी में हमने बता दिया कि जो लिफ्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही है, तो उस केस में क्या होगा कि वेट की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, mg ही रहेगा। अब चलते हैं अगले केस की तरफ। कौन सा केस होगा, जब लिफ्ट क्या हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। चलिए सर, अब अगला केस हम लोग का क्या आता है कि लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। अब हम लोग को देखना है कि वेट बढ़ेगा या वेट घटेगा। ऐसे एकदम एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर, ऐसे पूछेगा भैया कि वेट बढ़ेगा कि वेट घटेगा। तो सबसे पहले क्या किया जाए, फ्री बॉडी डायग्राम, फिर वही चीज़ mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। अच्छा, नीचे जा रहा है कि ऊपर, नीचे। अगर कोई चीज़ नीचे जा रही है एक्सेलरेशन के साथ, मतलब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से ज़्यादा होगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया, mg माइनस n, और नेट फोर्स बराबर ma। तो n की वैल्यू क्या आ गई सर, mg माइनस ma। तो क्या ये वैल्यू mg से कम है, हाँ है, और यही n हमारा क्या है, इफेक्टिव वेट। क्या है, इफेक्टिव वेट। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि भैया वैल्यू ऑफ वेट डिक्रीजेस व्हेन लिफ्ट गोज डाउनवर्ड। ऊपर जाएगा तो वेट बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो वेट घटेगा। कैसे जाना चाहिए लेकिन, एक्सेलरेशन के साथ। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा ऊपर या नीचे तो वेट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो सर कुल इसके कितने केस आ गए, इसके आ गए 3 केस। एक ए एक्सेलरेशन से ऊपर तो वेट बढ़ेगा, एक ए एक्सेलरेशन से नीचे तो मैन का वेट घटेगा, और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे तो वेट क्या होगा, वेट चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेट व्हेन मैन ऑफ इतना केजी मूव्स विद एक्सेलरेशन इतना, ऊपर या नीचे। तो अपन लोग क्या करेंगे सर, नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे, काम खलास हो जाएगा। क्या करेंगे, नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या किया जाए, अब हम लोग क्या किया जाए, अगले टाइप पे बढ़ते हैं। किस पे बढ़ते हैं, अगले टाइप पे बढ़ते हैं। तो अगला टाइप हमारा क्या है, जिस तरह के आते हैं, मंकी रोप प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, मंकी रोप प्रॉब्लम। मंकी रोप प्रॉब्लम। चलो, यहाँ पे क्या है, एक हिंज लगी हुई है, उससे रस्सी लटक रही है। रस्सी लटक रही है, रस्सी पकड़ के मैं लटक गया, रस्सी पकड़ के मैं लटक गया, और मस्त लटके हुए हैं। तो यार हो क्या रहा है, अर्थ मेरे पे वेट लगा रहा है और रस्सी मेरे पे टेंशन लगा रही है। मैं कितने का हूँ नहीं बताऊँगा, मान लो 60 किलो के हैं, मान लो कितने के हैं, 60 किलो के हैं, मान लो हैं 60 किलो के हैं। यानी कि
अगर 600 न्यूटन नीचे लग रहा है तो रस्सी में टेंशन भी 600 न्यूटन ऊपर लगेगा, क्योंकि रस्सी टूट नहीं रही है। लेकिन यार रस्सी की भी तो एक औकात होगी ना, कि उससे ज़्यादा वजन वो नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम टेंशन फोर्स रोप बियर कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग टेंशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है ब्रेकिंग टेंशन क्या है। ब्रेकिंग टेंशन, द मैक्सिमम टेंशन विच रोप कैन बियर। मैक्सिमम टेंशन वो वाली जो रोप ले सकता हो। मैं रोप पकड़ के लटका हूं, मैं दो काम कर सकता हूं। पहला काम क्या है? मैं पकड़ के ऊपर जा सकता हूं, बंदर करते ही हैं। तो मान लो यहाँ पे रोप पे एक मंकी अपना लटका हुआ है। ये क्या है? हमारे मंकी भाई साहब हैं, रोप पे लटके हुए हैं। अब इनको क्या सनक चढ़ी कि इनको जाना है ऊपर। तो इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? एक ये मंकी है, एक मंकी जब ऊपर जाएगा, मान लो ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो एक इस पे लगेगा टेंशन फोर्स और एक लगेगा इसका वेट। एक लगेगा टेंशन फोर्स और एक लगेगा वेट। अब जा कहाँ रहा है? ऊपर, यानी ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज़्यादा है, तभी तो ऊपर जाएगा। इसका मतलब T माइनस एम जी बराबर एम ए। ये बन गई फोर्स इक्वेशन। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आई? T की वैल्यू आई एम जी प्लस एम ए, एम जी प्लस एम ए। तो यार अब हम लोग को चेक ये करना है, हम लोग को चेक ये करना है कि जो टेंशन की वैल्यू आई है, और ये है कि मंकी ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, मंकी का मास गिवन है, तो हमने टी की वैल्यू निकाल ली। अब हमें सर चेक ये करना है कि जो टेंशन की वैल्यू आ रही है वो ब्रेकिंग टेंशन से ज़्यादा है कि ब्रेकिंग टेंशन से कम है। अगर इस टेंशन की वैल्यू ब्रेकिंग टेंशन से कम या बराबर है तब तक तो ठीक है भैया। लेकिन अगर ज़्यादा हो गई तो रस्सी क्या होगी? टूट जाएगी। तो ये हमारा क्या है? नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए? फॉर रोप नॉट ब्रेकिंग। रस्सी ना टूटे कब तक? जब तक ये कंडीशन लगेगी। तो यार अब तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो आपने थ्योरी वाली बातचीत कर दी, इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है? तो सर मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए पूरा मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछता किस तरह से है। क्वेश्चन सर ऐसे आता है ना, पहले क्या दिया रहेगा? पहले दिया रहेगा भैया कि स्ट्रिंग ब्रेक्स या रोप ब्रेक्स when tension rope breaks when 50 kg weight is hanged is put। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेकिंग टेंशन क्या हुई? 500 न्यूटन। ब्रेकिंग टेंशन कितनी हुई? 500 न्यूटन। ये हम सवाल कर रहे हैं सर। ब्रेकिंग टेंशन क्या हुई? 500 न्यूटन। मतलब 500 न्यूटन से ज़्यादा का अगर लोड नीचे गया तो रस्सी क्या होगी सर? टूट जाएगी। अब दिया क्या होगा कि मास ऑफ मंकी कितना है? मास ऑफ मंकी है 10 किलो। कितना किलो लें बताओ? हम लोग लिया जाए मास ऑफ मंकी लिया जाए 20 किलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे मंकी ऊपर जा सकता है बशर्ते रोप न टूटे। रोप न टूटे इसके लिए हमें किसका ध्यान रखना है कि जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो ब्रेकिंग टेंशन के बराबर होगी या ब्रेकिंग टेंशन से कम होगी। अब देखो
तो अब मान लो मंकी साहब जा रहे हैं ऊपर, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? फोर्स इक्वेशन T माइनस एम जी बराबर एम ए। टी की वैल्यू क्या आएगी? एम जी प्लस एम ए। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या होगा सर? हमसे क्वेश्चन में पूछा होगा फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जिससे मंकी ऊपर जा सके फॉर रोप नॉट ब्रेकिंग। तो टी की वैल्यू हम निकाल लिए यहां से, एम जी प्लस एम ए। अब एक चीज बताओ, ब्रेकिंग टेंशन तो हम लोग जो पहली लाइन क्वेश्चन में दी थी उसी से निकाल चुके हैं। ब्रेकिंग टेंशन की वैल्यू आई है 500 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि जो ये टेंशन की पूरी वैल्यू आ रही है वो 500 न्यूटन के कम हो या बराबर हो। मतलब एम जी प्लस एम ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 500। मास कितना दिया है मंकी का? 20 किलो, यानी ये हो गया 200 प्लस एम ए लेस देन इक्वल टू 500। मतलब एम ए 20 ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 300, क्योंकि वेट हो गया 200, इधर गया 500 के साथ 200 तो 300, यानी ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बंदर जो है वो या तो 15 की एक्सेलरेशन से ऊपर जाए या उससे कम से जाए, तो रस्सी नहीं टूटेगी। तो सर यही चीज़ हमसे पूछेगा। हमसे क्या पूछेगा? यही चीज़ पूछेगा कि भाई ब्रेकिंग टेंशन किसी ना किसी तरह फॉर्म में दे देगा। तुमसे पहले कह देगा कि भाई इतने किलो का सामान लटकाया, उससे ज़्यादा लटकाया तो टूट गया। तो जितना दिया रहेगा मास उसके हिसाब से ब्रेकिंग टेंशन निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर बंदर को ऊपर चढ़ाएगा या नीचे लाएगा, जो करेगा उसके हिसाब से अपना फोर्स इक्वेशन बना लोगे। अब दिया रहेगा क्या कि भैया कितना एक्सेलरेशन बंदर ले पाए कि रस्सी न टूटे। तो उससे तुम क्या करोगे कि फोर्स इक्वेशन लिख के एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये न्यूटन्स लॉ का हमारा काम हुआ समाप्त। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे दोस्त? अगले लेक्चर में हम लोग मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।